खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करना। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम कोयबों को ढूंढने और नजात देने आया है। खुदा उनके कलाम का पढ़ना सुनना हम सब के लिए बाइस बरकत है। मसीह यीशु के मुकद्दस और अजीम नाम में आज सुबह आप सबकी सलामती हो। आज सुबह मैं अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ, जिसने इस बात का इंतज़ाम किया कि मैं आप लोगों के दरमियान इंजील की मुनादी करूँ। मैं पादरी अहमद साहब का जो आपके पासबान है और उनके खानदान की मोहब्बतों का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि वो हमेशा अपनी कलीसिया में मुझे अंजील की खिदमत के लिए दावत देते और फिर बड़े प्यार और मोहब्बत से अच्छे अल्फाज के साथ वेलकम करते हैं। पादी साहब, मैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपकी खिदमत के लिए भी खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। और आज सुबह आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि शदीद मौसम के बावजूद आप यहाँ मौजूद हैं ताकि अंजील सुने। मेरे जब मैं सेमिनरी में था तो डॉक्टर असलम सियाई जो हमारे उस्ताद मोहतरम थे, वो हमेशा कहते थे कि जो दिन आता है मेरे लिए कलाम सुनाना मुश्किल हो रहा है। हम हैरान होते थे कि ये ऐसी कौन सी बात है। एक पादरी जैसे जैसे उसका तजर्बा बढ़ता जाता है, हमारे ख्याल में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जब मैं खुद प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री में अमली खिदमत में आया तो मुझे भी इस बात का तजर्बा हुआ। क्रिसमस के अयाम में, क्रिसमस सीजन में मैंने साल हर साल से बहुत से पैगाम सुने और सुनाए। बैतलहम, यरूशलेम, मजूसी, सितारा बैतलहम, मजूसियों के तहाइफ और यरूशलेम में कत्लो गारत और ऐसे बेशुमार मौज़ूआत। इस साल मुझे बड़ी मुश्किल हुई कि मैंने बहुत सारे क्रिसमस के पैगाम सुनाए हैं, इस साल मैं क्या सुनाऊंगा। तब एक दिन मैं गीत सुन रहा था जिसके बोल ये थे कि दुनिया में निजात आई, जमीन पर निजात आई, इंसानों में निजात आई। तो फौरन मेरे जहन में ज़काई का ख्याल आया जिसके घर में निजात आई। और फिर मैंने सोचा कि इस साल मैं ज़काई पर मुनादी करूं। ज़काई की कहानी, उसके नाम से हम बचपन से वाकिफ हैं। छोटे बच्चे संडे स्कूल्स में अक्सर ज़काई का गीत गाते। ज़काई बच्चों छोटे कद का, और अक्सर ये गीत इतने प्यार से वो गाते हैं कि लगता है कि ज़काई उनका फैमिली मेंबर है। यकीनन वो फैमिली मेंबर है, क्योंकि यीशु मसीह में हम सब फैमिली मेंबर हैं, क्योंकि कलीसिया एक फैमिली, एक खानदान है। लेकिन उस्ताद मोहतरम डॉक्टर असलम ज़ैद साहब भी ये बात कहते थे
कि कुछ बेचारे का कद छोटा था, कुछ लोगों ने उसका नाम छोटा कर दिया है। अच्छे खासे ज़काई को लोगों ने ज़कई बना दिया, तो उसका नाम ज़काई। सो आए आज हम इसी कहानी के बारे में सीखेंगे जो बचपन से हम सुनते आए, और उसी में से अपने लिए इस क्रिसमस सीजन का, क्रिसमस के अय्याम का पैगाम, चैलेंज और सबक हासिल करें। कलाम मुकद्दस में बयान मिलता है, तिलावत करदा हवाले का आगाज होता है कि वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था। यरू कभी भी ईमानदारों के नजदीक अच्छा नाम नहीं रहा। इसे हमेशा गुनाह के शहर से ताबीर किया गया। यरू वो शहर था जो बनी इसराइल में मुल्क किनान में दाखिल होते वक्त सबसे पहले फतह किया था, और इसकी फतह भी मौजूदाती थी। यहूदी लोग बनी इसराइल ने खुदावन की मदद से इसको फतह किया और उसकी फिर हर एक चीज को गारत कर दिया। कलाम मुकद्दस में यशवा 6 बाब में यह बयान मिलता है कि हर एक चीज जब उन्होंने तबाह कर दी, तो 6 बाब की 26वीं आयत में यशवा उस पर लानत करता है कि जो कोई इसको तामीर करे वो मलऊन ठहरे। इसकी बुनियाद रखते वक्त उसका पहलौठा बेटा मर जाए, और जब इसकी दीवारें मुकम्मल हो जाए तो उसका छोटा बेटा भी मर जाए। और खुदा अपने लोगों के कलाम को, बात को कभी मट्टी में मिलने नहीं देता। और तारीख ने यह साबित किया। पहला सलातीन 16वें बाब की 34वीं आयत में एक शख्स हयेल का बयान है। उसके बारे में लिखा है कि उसने यरू को तामीर करना चाहा, और जिस वक्त उसकी बुनियादें रखी उसका पहलौठा बेटा मर गया, और जब उसकी दीवारें मुकम्मल हुई तो उसका छोटा बेटा सज्जू भी मर गया। यरू नेक सामरी की मिसाल में भी हम देखते हैं कि वो शख्स जो जख्मी हुआ था वो यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था, और खुदा के खालिक इसकी अलामती तशरीह ये करते हैं कि वो शख्स सलामती के शहर को छोड़कर यरू जो गुनाह का शहर था उस तरफ जा रहा था। इसलिए अबलीस ने, उसके कारिंदों ने या चोरों ने, डाकुओं ने उसको जख्मी कर दिया। इसलिए यरू हमेशा से ही बनी इसराइल, यहूदियों और मसीहियों के नजदीक कोई अच्छा नाम नहीं रहा। लेकिन बयान मिलता है कि यीशु मसीह यरू में से होकर जा रहा था। यरू ये बुनियादी तौर पर वो यरू नहीं है जिसका जिक्र यशवा की किताब में या फिर सलातीन की किताब में। यह शहर के नजदीक एक नई और छोटी आबादी थी, और बनी इसराइल या यहूदी लोग यीशु मसीह के जमाने में जब यरूशलेम की तरफ जाते थे तो यरू में से होकर गुजरते थे। यरू से वो होकर यरूशलेम की तरफ पहुंचते। खुदा यीशु मसीह भी अपनी जमीनी जिंदगी में जब यरूशलेम की तरफ जाते, जैसा कि बाइबल मुकद्दस बयान करती कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी में 3 सफर यरूशलेम की तरफ किए, और ये उसका यरूशलेम की तरफ आखिरी सफर था, और वो यरू में से होकर गुजर रहा था, क्योंकि इसके बाद उसने मसलूब हो जाना था और उसकी जमीनी खिदमत का इख्तिताम हो जाना। यरू में दाखिल होने से पहले अगर हम मुकद्दस लूका का 18वां बाब पढ़े तो वहां में बयान मिलता है कि यीशु मसीह ने यरू में दाखिल होने से पहले बहुत से मौजज़ात किए, जिनमें से एक मौजज़े का बयान है कि उसने एक अंधे को बेनाई बख्शी।
लूका यहां उसका जिक्र नहीं करता, लेकिन मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस मरकस और संदेह का बयान करते हैं, और मुकद्दस मरकस उसका नाम बरतमाई बयान करता। ताहम यीशु मसीह जब यरू में से होकर गुजर रहा था तो एक शख्स का जिक्र आ गया जिसका नाम ज़काई था, और उसके बारे में लिखा है कि वो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। ज़काई के हवाले से जो पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो उसका सोशल स्टेटस है, उसकी समाजी हैसियत है। ज़काई कोई गरीब आदमी, नौकर या मुलाजम नहीं था। जैसे मत्ती के बारे में, मत्ती के अंजीली बयान के नामे बाब में हम देखते हैं कि मत्ती महसूल की चौकी पर बैठा था और महसूल ले रहा था, लेकिन ज़काई वैसा नहीं था। ज़काई का सोशल स्टेटस यह था कि मत्ती जैसे उसके कई एक मुलाजम और नौकर थे जो महसूल लेकर, टैक्स कलेक्ट करके उसे वहां पहुंचाते थे, जो उसके पास लेकर आते थे। और मुकद्दस मत्ती जैसे कई लोग उसके पास नौकर चाकर होंगे। वो अपने मुआशरे में, सोसाइटी में एक अमीर आदमी था, उसका घर भी बड़ा होगा, उसके पास दौलत भी बहुत होगी, क्योंकि कलाम मुकद्दस में यहां पर लिखा है कि वो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद। बाद में मैं बताऊंगा कि उसकी दौलत उसके लिए कितनी हैसियत रखती थी। दूसरी बात, कुरान मुकद्दस में लिखा है वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। मेरे अजीजों, यहां पर ज़काई की ख्वाहिश शदीद है कि वो यीशु मसीह को देखे, उसे मिले, उसके बारे में जाने कि यीशु मसीह कैसा नजर आता है, कैसी उसकी खूबियां हैं, कैसी उसकी बरकत, उसके दिल में यह ख्वाहिश। लेकिन दुनिया में एक बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि जब किसी भी गुनहगार इंसान के दिल में यीशु से मिलने की ख्वाहिश होती है, उसके सामने रुकावटों के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। और ज़काई के सामने दो बड़ी रुकावटें थी। पहली रुकावट यह थी कि एक बहुत बड़ी भीड़, एक लंबे चौड़े जमे गफीर इंसानों का हजूम था, और दूसरी उसके लिए मुश्किल यह थी कि उसका कद छोटा था, छोटे कद का वो आदमी था। हम अपनी जिंदगी में हर रोज तजर्बा करते हैं, जैसे आज पादी साहब बयान कर रहे थे, हम सोचते हैं आज सुबह हमने चर्च जाना है, या कई दफा रात को हम सोचते हैं कि सुबह हमने जरूर चर्च जाना, सुबह जरूर हमने यीशु से चर्च में मुलाकात करनी है, खुदा से, खुदा के खादिमों से रफ़ाकत रखनी है। जब हम रात को ये सोचते हैं, सुबह बहुत सी रुकावटें, मुश्किलात हमारे सामने आ जाती हैं। जब रात को हम तैयारी करते हैं तो कई एक दफा हमारे घर मेहमान आ जाते हैं, और कई लोगों ने तो यहां तक तजर्बा किया कि जब हम चर्च के लिए, इबादत के लिए निकलने ही वाले होते हैं तो कोई ना कोई मिलने आ जाता है, और वो इबादत का जो टाइम होता है वो हमसे निकल जाता है। उसी मुलाकात में, उस मेहमान को इंटरटेन करने में, इतवार का दिन, छुट्टी का दिन भी होता, जब किसी की सालगिरह आ जाती है, किसी के कोई फौतगी, कोई बीमार कुर्सी आ जाती है, और हम इबादत से रह जाते हैं, और ना हो तो सर्दियों में मौसम शदीद हो जाता है, जैसे आज के दिन लोग सर्दी से डरते।
यीशु से मिलने नहीं आते। लेकिन ज़कई को देखे, उसके सामने एक बड़ी भीड़ है, उसके सामने उसका कद छोटा, इसके बावजूद उसके दिल में ख्वाहिश है। बेशक भीड़ है, जमे गफीर है, हजूम है, लोग हैं, लेकिन फिर भी मैंने यीशु को देखना है। उसके दिल में मुसम्मम इरादा, ख्वाहिश है कि मैं यीशु को देख ही लूं। अगर मैं उसको मिल ना पाऊं, अगर उसके साथ मैं रफाकत ना रख सकूं, तो कम से कम दूर से इसको देख ही लूं कि वो कैसा बाबरकत शख्स है। और मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुकद्दस बयान करता है, 4 आयत में, बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। गुलर का पेड़, बुनियादी तौर पर गुलर का दरख्त जंगली अंजीर होता, और पुराने जमाने में ये अक्सर सड़कों के किनारों पर लगाया जाता था, क्योंकि इसके पत्ते चौड़े और बड़े होते थे और इसका साया छांव घनी होती थी, और लोग जब पैदल सफर करते थे तो उसके साये के नीचे बैठते थे या उसके साये या छांव में चलते थे और अपना सफर मुकम्मल करते थे। लेकिन ज़काई ने उस दरख्त को अपने नेक मकसद के लिए इस्तेमाल किया। ज़काई भागकर गुलर के दरख्त पर चढ़ गया। मेरे नजदीक उसकी ये हरकत बड़ी अजीब है। एक 50-60 साल का शख्स, दौलतमंद, नौकर चाकर, बेटे बेटियां, पोते पोतियां, नवासे नवासियां होंगी उसके, और वो ऐसी हरकत कर रहा था जो उसको मुनासिब नहीं थी कि वो भागकर, कूदकर और छलांग लगाकर एक दरख्त पर चढ़ जाए। हो सकता है दरख्त पर चढ़ने से पहले उसने ये बात सोची हो कि जब मैं दरख्त पर चढ़ूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या मुझे क्या कहेंगे। मैं एक बूढ़ा शख्स हूं, मैं दौलतमंद भी हूं, मेरे नौकर भी हैं, और जब लोग मुझे देखेंगे तो वो कहेंगे, अगर यीशु को तूने देखना ही था, मिलना ही था, तो नौकरों को कहकर तू उसे अपने घर बुला लेता। जैसा आजकल लोग अक्सर समझते हैं कि पादरियों, खुदा के खादिमों की क्या औकात है, उनको 100 रुपया दे, 1000 रुपया दे, अपने घर बुला के दुआ करवा सकते। यहां पर यह भी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह से नजात शख्सी मुलाकात। ज़काई चाहता वो अपने नौकर भेजकर यीशु से मुलाकात का वक्त ले सकता था, उससे मीटिंग के लिए वक्त और टाइम ले सकता था, लेकिन उसने निजात पानी थी, उसने शख्सी तौर पर यीशु से मिलना था। हमारे घरों में अक्सर ऐसा होता कि घर का एक पर बाप या मां या बाप और मां दोनों चर्च आते हैं, बच्चे चर्चेज नहीं आते। मैं ये भी कहना चाहता हूं, कई एक दफा बच्चे इबादत में आते हैं, वालिदैन नहीं आते, और हम समझते हैं हमारी नुमाइंदगी हो गई है, पादी साहब पूछेंगे तो बता देंगे, जी मेरा बेटा गया हुआ था, मेरी बेटी गई हुई थी, मुझे काम था। देखो, यीशु मसीह से मुलाकात और बरकत शख्सी मुलाकात, ना आपके बेटे, ना आपकी बेटियां, ना आपके वालिदैन, आपने पूरा खानदान, बेटे बेटियां, मां बाप, बहन भाई, सबको शख्सी तौर पर यीशु से मिलने की जरूरत है। और इस गाय ने ऐसा ही किया, और इसलिए वो एक दरख्त पर चढ़ गया। उसने ये नहीं सोचा कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे।
हम हमेशा यही सोचते हैं लोग हमारे बारे में क्या कहें। हम कपड़े पहनते हैं तो ये सोचकर कि ये लोगों को कैसा लगेगा, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। हम बाल कटवाते हैं ये सोचकर कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। हम जिंदगी का हर एक काम ये सोचकर करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। कभी हमने ये नहीं सोचा कि खुदा और खुदा का कलाम हमारे बारे में क्या कहेगा। काश हम ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहने दे। हमें ये सोचना है खुदा और खुदा का कलाम हमारे बारे में क्या कहेगा। दुनिया का एक बड़ा नाम शेक्सपियर, उसका ये मकूला है, कोटेशन इक्तबास है। उसने कहा कि हर इंसान की जिंदगी 80-90% ये सोचते सोचते गुजर जाती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। इसीलिए उसकी जिंदगी में बहुत सारी उसकी खुशियां, उसकी मर्जी, उसके जज्बात अधूरे रह जाते हैं और वो अपनी खुशियां हासिल नहीं कर पाते। एक मसीही को, एक ईमानदार को ज़काई की तरह यह सोचना चाहिए लोग जो भी कहते हैं कहते रहे, मुझे सिर्फ एक ही काम करना है कि यीशु से मिलना। खुदावंद का कलाम कहता कि इसलिए उसने कोशिश की और वो एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु मसीह उसी राह से जाने को था। आगे लिखा है कि जब यीशु मसीह उस जगह पर पहुंचा, उसने ऊपर देखा, ज़काई को देखा और आवाज दी, ऐ ज़काई जल्द नीचे उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर। वो हस्ती, वो शख्सियत, वो खुदा जो दिलों के भेद जानता है, जो हमारी जिंदगी में जानता है हम क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं। ज़काई के दिल के भेद को जान गया कि ये मुझे देखने आया है, ये मुझे मिलने आया है। जब इंसान एक कदम बढ़ाता है तो खुदा उसकी तरफ पता नहीं 10 कदम 1000 कदम बढ़ा देता है और उसके घर आ जाता है। ज़काई तो सिर्फ देखना चाहता था, उसकी ये सादा सी ख्वाहिश थी कि मैं यीशु को देख लूं। और आज यहां पर मैं ये बात भी कहना चाहता कि शायद बहुत सारे लोग वहां पर होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो यीशु से मौजज़ात देखने लेने आए होंगे, जो बहुत से खाना खाने आए होंगे। वो बड़ी भीड़, वो जमे गफीर जिन्होंने उसके मौजज़ात के बारे में सुना होगा, जिन्होंने उसके बारे में सुना होगा कि वो भीड़ को, हजारों को खाना खिलाता है, सैर करता है। वो बड़ी भीड़ उसके पीछे होगी, लेकिन एक ही शख्स वहां पर था जो सिर्फ उसे देखना ही चाहता था, जो उससे मिलना ही चाहता था। वो उसका कलाम सुनना चाहता था। मैंने कई साल इस बात पर भी मुनादी की ईस्टर के अय्याम में, गुड फ्राइडे पर, कि वो बड़ी भीड़ जो यीशु मसीह पर लानतान कर रही थी, उसकी मसलूबियत के वक्त उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी। एक ही डाकू था जिसने कहा था कि ये मासूम और बेगुनाह। उसका एक ही जुमला उसको जन्नत में ले गया, उसको हमेशा की जिंदगी में ले गया। यीशु मसीह का कलाम कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में। बड़ी भीड़ों में शायद 1 या 2 लोग होते हैं जो कलाम सुनने के लिए आते हैं, जो यीशु से मिलने के लिए आते हैं, जो खुदा के खादिमों से बरकत पाने के लिए आते हैं, जो खुदा के खुदाम से
रफाकत रखने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग इसीलिए आते हैं कि हम लोगों को दिखाएं कि हम चर्च में इबादत के लिए आए, पाजी साहब जाने कि हम इबादत के लिए आए। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर आर्थर जेम्स हमेशा कहते थे कि हमारी नेकी तो यहां तक है कि हम चंदा भी डालते हैं तो इधर उधर देखकर कि कितने लोग हमें देख रहे हैं। ये हमारी रास्ते का पैमाना, स्टैंडर्ड है, मेयार। और जैसा ज़काई के बारे में लिखा है, वो दरख्त पर चढ़ा हुआ था और यीशु वहां से गुजरा तो उसने कहा, आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। तो ज़काई के बारे में लिखा है, वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। लेकिन कैसी बाबरकत बात, ज़काई से यीशु मसीह ने एक ही जुमला कहा, जल्द नीचे उतरा क्योंकि मुझे आज तेरे घर रहना जरूर है। और उसने क्या किया, वो जल्दी से नीचे उतर आया और यीशु को अपने घर ले गया। हम बचपन से साल से उम्रें बीत गई हैं, खुदा का कलाम सुन रहे हैं, खुदा की आवाज सुन रहे हैं, खुदा की बातें सुन रहे हैं, उसकी दावत सुन रहे हैं, लेकिन शायद हमारे पास, हमारी जिंदगी में, हमारे घर में यीशु कभी नहीं आया। यहां यह भी बयान करना चाहता कि यीशु ज़काई को नहीं जानता था, लेकिन उसने उसका नाम लेकर पुकारा, आए ज़काई जल्द उतरा। खुदा का कलाम बयान करता है, जितने उस पर ईमान लाए हैं खुदा ने उन्हें फर्जंद होने का हक बख्शा है, बेटे बेटियां बनाया। और अपने खानदान में शायद हम लोगों के नाम नहीं जानते, लेकिन बेटों के बेटियों के नाम हम कभी नहीं भूल सकते। खुदा ने जब भी अपने मुकद्दसीन को बुलाया, उसने नाम लेकर पुकारा। जैसे मूसा के बारे में खुदा ने कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा, उसने कहा मैं हाजिर हूं। खुदा ने शमूएल को पुकारा, ऐ शमूएल, ऐ शमूएल। यीशु मसीह के जी उठने के दिन जब मरियम उसको ढूंढ रही थी, यीशु ने उसका नाम लेकर पुकारा, ऐ मरियम, ऐ मरियम। पारूस जब साउल था, दमिश्क की राह पर जा रहा था, तो खुदा ने उसका नाम लेकर पुकारा। हमारे मुनज्जी ने उसे कहा, ऐ साउल, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है। खुदा हमेशा अपने बेटों के बेटियों के नाम लेकर पुकारता है, नंबर लेकर नहीं, क्योंकि नंबर हमेशा कैदियों के, गुलामों के होते हैं। और आज मैं बताना चाहता हूं, हम बेटे और बेटियां हैं उसकी, और हमारे नाम उसकी हथेली पर खुदे हुए हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं और अपनी भेड़ों को बेनाम जानता। यीशु मसीह ने शायद ज़काई को कभी नहीं देखा होगा, लेकिन जब वो उस पर ईमान लाया, वो उसे मिलना चाहता था, उसने उसका नाम लेकर पुकारा, आए ज़काई जल्द नीचे उतर। और ज़काई को भी देखिए, वो जल्दी से नीचे उतरा और उसको अपने घर ले गया। जब खुदा कलाम करता है, खुदा के कदमों के वसीला से कलाम हम तक पहुंचता है, तो हमारा रिस्पॉन्स, रद्द अमल क्या होता है। अगर यीशु मसीह आज के दिन आपसे कहे कि मुझे आज तेरे घर, तेरे खानदान में, तेरी कलीसिया में आना है, तो हमारा क्या जवाब होगा। खुदा का कलाम बताता है, जब खुदा के लोग खुदा के कलाम का, खुदा की आवाज का रिस्पॉन्स देते हैं, तो फिर खुदा उनको सरफराजी बख्शता है। जैसे मैंने बयान किया, खुदा ने मूसा को पुकारा, उसने कहा मैं हाजिर हूं, और वो बनी इस्राएल का निजात दहिंदा ठहरा।
रहाई देने वाला बन गया। जब खुदा ने शमूएल को पुकारा, शमूएल ने कहा फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है, तो खुदा ने उसे एक अजीम नबी बना दिया। और उसके बारे में लिखा है खुदा ने उसकी किसी बात को मट्टी में मिलने ना दिया। साउल ने जब बाद में परूस बना, जब उसकी आवाज सुनकर उसका जवाब दिया, तो फिर वो साउल ना रहा बल्कि परूस बन गया। जो लोग खुदा की आवाज सुनते रहते, जो उसकी आवाज सुनकर उसका जवाब देते हैं, वो कहते हैं फरमा क्योंकि हम सुन रहे हैं, फरमा क्योंकि हम हाजिर हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है। खुदा उनको सरफराजी बख्शता है, खुदा उनको बरकत देता है। क्या हम भी जब खुदा हमसे कलाम करता है, खुदा के खादिम हमसे कलाम करते हैं, तो हमारा रवैया कलाम के बारे में क्या होता है? क्या कभी हमने ये सोचा है खुदा हमसे हम कलाम? हमें तो शायद चर्च से बाहर निकलने के बाद यह भी नहीं पता होगा आज क्या कलाम हुआ, क्या बातें हुई। और खास तौर पर जब कलाम होता है, लोग आपस में बातों में इधर उधर के ख्यालात में महर और मसरूफ रहते हैं। ज़ेहन कहीं और होता है और आंखें हमारी कहीं और होती। पिछले साल मुझे किसी ने एक लतीफा भेजा और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं खुदा के कलाम के हवाले से बयान कर। खुदा के एक बंदे ने कहा कि एक दिन एक बंदा सड़क पर रोड पर जा रहा था, उसे आवाज आई कि रुक जा, स्टॉप। वो रुक गया। आगे बड़ी तेजी से एक कार गुजरी और बड़ी स्पीड थी उसकी। खुदा के बंदे ने या उस शख्स ने शुक्र अदा किया कि अगर मैं आवाज को ना सुनता, मुझे आवाज ना आती, तो आज मैं इस कार के हादसे में मर जाता। एक दिन वो पहाड़ियों में, पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था, जैसे मरी है, तो वो जा रहा था, तो उसे आवाज आई रुक जा। वो रुक गया, स्टॉप। वो स्टिल हो गया। एक बड़ा सा पत्थर उसके आगे गिरा, लैंडस्लाइडिंग हुई और बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और एक बड़ा पत्थर गिरा और उसने खुदा का शुक्र अदा किया, आज फिर इस आवाज ने मुझे बचा लिया। वो बड़ा हैरान था, ये कैसी आवाज है जो मुझे मुसीबत से, हादसे से बचा लेती। उसने वहां खड़े खड़े ही कहा, अरे मुझे आवाज देने वाले, तू जो कोई भी है, तू मेरे सामने आ, मैं तुझे देखना चाहता हूं। तू मुझे हादसे से बचा रहा है, मुसीबत से बचा रहा है, परेशानी से बचा रहा है, मैं तुझे देखना चाहता हूं। तू मेरे सामने आ, मैं तेरे हाथ चूमना चाहता हूं। मेरे सामने आ, मैं तुझे सजदा करना चाहता हूं। उसे आवाज आई कि मैं फरिश्ता हूं, मैं तुझे नजर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं ऐसी मखलूक हूं जो इंसानों को नजर नहीं आ सकती। तो इस शख्स को एक मजाक सूझा। उस शख्स ने कहा, अच्छा चल फिर एक बात ही बता दे, आज जिस दिन मेरी शादी हो रही थी उस दिन तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तब वो आवाज आई, मैंने उस दिन भी तुझे बड़ी आवाजें दी थी, लेकिन तेरे डीजे की, ढोल ढमके की, साउंड सिस्टम की आवाज इतनी ऊंची थी कि तूने मेरी आवाज ही नहीं सुनी। और आज मैं ये बात कहना चाहता हूं, जब खुदा का कलाम हो रहा होता है तो हमारे इर्द गिर्द की आवाजें, हमारे इर्द गिर्द की सोचें, वो कलाम हमारे कानों तक नहीं पहुंचने देते। हम कहीं और होते हैं, हमारी सोच किसी और तरफ लगी होती है, हमारे कान कहीं और लगे होते हैं। और जब खुदा हमसे कलाम
वो आवाजें जो इर्द गिर्द से शोर शराबा है, हमारे खानदान की डिमांडें हैं, हमारे खानदान की परेशानियां हैं, सवाल है, वो आवाज हम तक नहीं पहुंचने देती और खुदा का कलाम रायगा जाता है, हम उसे रद्द कर देते। ज़काई से सिर्फ एक ही फिक्रा यीशु मसीह ने कहा था, जल्द नीचे उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर। और जब वो जल्दी से नीचे उतर आया तो यीशु मसीह ने एक और जुमला कहा, और वो जुमला ये था कि आज इस घर में निजात आई। क्यों? इससे पहले ज़काई ने एक और काम किया था जिसका बाइबल में जिक्र है। ज़काई जब यीशु को लेकर अपने घर जाने लगा तो लिखा है, लोग बड़बड़ाने लगे, कहने लगे, और यीशु कैसा रब्बी है, कैसा नबी है, कैसा खुदा का बेटा है। एक गुनहगार के यहां जा रहा है, एक गुनहगार के घर जा रहा है, एक गुनहगार के साथ जा रहा है। तो ज़काई ने क्या कहा था, आए खुदावन, मैं अपना आधा माल गरीबों को, और अगर किसी का कुछ नाहक लिया है तो उसका 4 गुना उसको वापस कर दो। तब्दीली यीशु की आवाज सुनकर, यीशु का कलाम सुनकर, जब यीशु की आवाज उसके कानों तक पहुंची, उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। उसके दिल से वो लूट मार और पैसा इकट्ठा करना, दौलत इकट्ठी करनी, वो सारी बातें निकल गई, क्योंकि उसने समझ लिया था कि मेरी दौलत यीशु मसीह है, मेरी दौलत मेरा मुनज्जी है, मेरी दौलत मेरा निजात दहिंदा। वो जान गया था कि मुकद्दस यूहन्ना ने यह बात कही है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है उसके पास खुद जिंदगी भी नहीं है। और मेरे अज़ीज़ों, जब कलाम ये बताता है, हम गीत गाते हैं अपने मोबाइल्स में, साउंड सिस्टम्स में, घरों में, खुद भी गाते हैं, सुनते भी हैं। आज दुनिया में निजात आई है, तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आपके जिंदगी में, आपके खानदान में और आपके घर में भी निजात आई है या नहीं? या सिर्फ दुनिया में निजात आई, या आपके लिए भी आई है, या आपकी जिंदगी में भी वो आया है, पैदा हुआ? दुनिया के लिए तो हम गाते रहते हैं, दुनिया में निजात आई है। काश हम ये भी गा सके कि मेरे घर, मेरे खानदान में और मेरी जिंदगी में निजात आई। मैंने साल हर साल इस बात पर मुरादी की, उसके लिए इसराइल में जगह ना थी, और मैंने ये बयान किया कि हमारे घरों में क्रिसमस डेकोरेशन की, चरनी की, लाइटिंग की, क्रिसमस ट्री की जगह होती है, लेकिन यीशु मसीह के लिए जगह नहीं। अगर आज यीशु मसीह खुदावंद मुनज्जी आपसे कहे कि मैं तेरे घर जाना चाहता हूं, मैं तेरे साथ जाना चाहता हूं, तो हमारा रवैया क्या हो? क्या हम कहेंगे हमारी क्रिसमस पर बहुत से मेहमान आए हैं, हमारे घर जगह नहीं है, और आज सुबह तो चर्च आते हुए हम अपने कंबल, बेड, बिस्तर सब कुछ उसी तरह से छोड़ आए हैं, यीशु तुझे कहां बैठाएंगे? या जब खुदा के कलाम की आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप उसे कहे कि आ, मेरे दिल में आ, मेरी जिंदगी में आ, मेरे घर में आ, मेरे खानदान में। ज़काई ने तो सिर्फ ख्वाहिश की थी उसको देखने की, और वो उसके घर चला गया। खुदा तो सिर्फ इतना चाहता है, हम दिल में ख्वाहिश करें, वो तो तैयार बैठा है, वो तो बाहर बनाए बैठा है,
कि कोई मुझे भी अपने साथ अपनी जिंदगी में अपने घर ले जाए। ज़काई एक दौलतमंद शख्स था और दौलतमंदों के बारे में यीशु मसीह ने कहा था कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है, लेकिन ज़काई हो गया। क्यों? उसने अपनी दौलत से, अपने सोशल स्टेटस से, समाजी हैसियत से और अपनी अमीरी से, अमारत से, दौलत से प्यार नहीं किया। प्यार किया है तो यीशु मसीह से किया है, जिसको वो अपने घर ले गया। काश ये रवैया आज मेरा, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का, बेटियों का भी हो कि यीशु तू मेरे साथ चल, आज तू मेरे घर आ, आज तू मेरे खानदान में। और जब वो हमारी जिंदगी में आए तो एक तब्दीली हमारी जिंदगी में आए और लोग देखें जैसे ज़काई को देखा। उसने कहा मैं आधा माल गरीबों को और अगर किसी का नाहक लिया 4 गुना वापस करता हूं। हालांकि खरूज 22वें बाब में यह लिखा है कि अगर कोई किसी को लूट ले तो उसका 2 गुना दे, और अगर किसी का कोई नाहक लिया है तो गिनती और अहबार में यह बात मिलती है कि उसका 5वां हिस्सा मिला कर दे। लेकिन उसने कहा मैंने इस दौलत का क्या करना है, ये सारी मैं वापस लौटा दूं। मेरी दौलत मुझे मिल गई, मेरा मुनज्जी मुझे मिल गया, मेरी नजात मुझे मिल गई, खुदा मुझे मिल गया, यही मेरी दौलत है, यही मेरी नजात की राह बनी। काश हमारा रवैया ऐसे। आज जो चैलेंज, जो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ज़काई छोटे कद का था और खुदा का एक खादिम कहता है हमारे खानदानों में, हमारे घरों में, हमारी कलीसियाओं में शायद लोगों के कद बड़े हैं लेकिन उनकी सोच छोटी है। ज़काई का कद छोटा था लेकिन उसकी सोच और उसका अमल बहुत बड़ा है। काश हमारी सोच, हमारा अमल भी बहुत बुलंद हो और हम यीशु मसीह को दावत दें कि आ तुम मेरे घर आ तू मेरे साथ आ तू मेरे खानदान में रह और हमेशा हमारे खानदान का हिस्सा बन के रह। खुदा ने इन सारी बातों की वसीला से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। उन्हें भी आ जाए और गाएंगे उनके साथ मिलकर, अपने हदिया नजराने से खुदा उनकी प्रस्तिश करेंगे। हदिया का वक्त है। टोनी को भी वेलकम करते हैं जी। टोनी 9 साल पहले, 9 साल हो गए दुबई, 9 साल पहले हमारी टीम का हिस्सा था। अभी दुबई में होता है, खुदा से दुबई में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मैं दुबई में एक दफ़ा गया था, इक्लेसिया में भी खिदमत देखी थी। खुदा से और बरकत दे। Hallelujah. Thank you, Jesus. तुम दिया करो देना सको, देना लेने से मुबारक है। तुम दिया करो देना सको, देना लेने से मुबारक है। हम राज़ मुसर्रत डाल गए, देना लेने से मुबारक है।
शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। हदिया नजराना और शुक्रगुजारी के लिए दुआ करने में अली इकबाल साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। अली इकबाल साहब आएंगे और दुआ करेंगे हदिया नजराना और शुक्रगुजारी के लिए। आए हम खुदा उनके हुजूर में झुके और दुआ करें। बहरोबार के खालिक को मालिक खुदा मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए कि तूने अपने लोगों को अपने हुजूर में बुलाया ताकि तेरे लोग तेरे हुजूर में जमा होकर तेरी सताइश, तेरी परस्तिश और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदा हम शुक्र करते हैं कि तूने अपने खादम में से होकर अपने लोगों के साथ कलाम किया। इस कलाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। फजल बख्श दे खुदा कि ये कलाम हमारी ज़िंदगी में जड़ पकड़े और तेरे खादम के लिए खुदा बड़ी बरकत की दुआ करते हैं कि अपने खादम को और ज़्यादा कलाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदा हम तेरे हुजूर में हदिये और नजरानों को पेश करते हैं जो खुदा तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए में से खुदामंद तेरे हुजूर में शुक्रगुजारियाँ और नजराने रखे हैं। खुदा ये रुपया पैसा जो तेरे लोगों ने दिया है ये तेरे जलाल के लिए, अंजील की बशारत के लिए इस्तेमाल हो सके। देने वालों के लिए खुदा तेरे हुजूर में बड़ी बरकत की दुआ करते हैं। हमारे ख़ानदानों को, घरानों को बड़ी बरकत दे। किसी चीज़ की खुदा हमारे ख़ानदानों में कमी ना आए। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के कुदूस और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अली प्रोफेसर दिलशाद साहब जो गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में उस्ताद हैं पिछले 16-17 साल से, उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। अब तक मेरा यही नाम है। कुरूज की किताब का तफसीरी मुताला जिल्द अव्वल मेरे हाथ में है और दूसरी किताब ये अभी छपी है, समंदर से समंदर तक आमूस की किताब का तफसीरी मुताला आयत पायत, ये भी मेरे हाथ में है। फिर तीसरी किताब है इनकी जल्द आने की उम्मीद, मुकद्दस पौलुस रसूल के खत तिमुथियुस के नाम पहले खत का ये तफसीरी मुताला है। 3 किताबें मेरे हाथ में है और मुझे बता रहे थे कि चौथी किताब मार्च में आ जाएगी। तो 3 किताबों का ये मुसन्नफ है और आज किताब मेरे हाथ में है। तीनों जो लेना चाहे, खरीदना चाहे, दिया इसका होगा। और सब क्या इसका हम दिया रखें आज 150 आज के लिए इसकी कीमत 150 रुपये होगी। जो लेना चाहे खरीद सकता है। खुदा आपको बरकत दे। पुकार सुन ले, बाकी पुकार बाबू जी। 16 जनवरी नाइम लतीफ वल्द लतीफ मसीह, उम्र 28 साल, कमवारा, इब्न मरियम कॉलोनी, गली नंबर 3, गली नंबर 5 का रहायशी निकाह करेगा। अतीका बीबी दुख्तर दलावर मसीह, उम्र 16 साल, कमवारी, मोहल्ला हवेलियाँ, फैसलाबाद। 13 जनवरी को ये होगी। 16 साल कम है। अकरम दिलदार मसीह, उम्र 35 साल, कमबारा, मोहल्ला गाजियाबाद, फैसलाबाद का रहायशी निकाह करेगा। सुनैरा दुख्तर मुख्तार मसीह, उम्र 28 साल, कमबारी, चक नंबर 213, रेबे, फैसलाबाद। और ये निकाह 16 जनवरी को होगा। अबीशा एजाज वल्द एजाज मसीह, उम्र 24 साल, कमबारा, चक नंबर 66, JB, मोहल्ला इस्लामपुरा, फैसलाबाद का रहायशी
निकाह करेगा हिना दुख्तर आसिन मसीह, उम्र 23 साल, कमवारी, चक नंबर 8 JB महबूब टॉल फैसलाबाद की राजी। ये निकाह 16 तारीख को होगा। यास्मीन जावेद दुख्तर जावेद मसीह, उम्र 19 साल, कमवारी, मोहल्ला मरीमाबाद, गली नंबर 5 मदीना टॉल फैसलाबाद की रहायशी। निकाह करेंगे इरफान मंसूर मसीह, उम्र 29 साल, कम्बारा, सकना यंगसन आबाद, जिला ननकाना साहब, फैसलाबाद ननकाना साहब। और ये निकाह 23 जनवरी को नहीं, 23 जनवरी को, इधर नीचे गलती लिखी दिसंबर लिखा हुआ है, 23 जनवरी को यह निकाह होगा। इनके बारे में कोई कानूनी या शरई रुकावट जानते हो तो वक्त से पहले हमें इत्तला दें। ये भी हो अदनान शफीक वल कल अदनान शफीक वल शफीक मसीह, उम्र 30 साल, कम्बारा, इस्लाम नगर फैसलाबाद का रहायशी। निकाह करेगा सिद्रा दुख्तर खालिद जावेद, उम्र 26 साल, कम्बारी, मोहल्ला इस्लाम नगर फैसलाबाद के रहायशी। और ये निकाह 28 को होगा। इम्तियाज़ बीबी दुख्तर बशीर मसीह, उम्र 27 साल, कम्बारी, मुगलपुरा फैसलाबाद की रहायशी। निकाह करेगी माइकल बल फारूक मसीह, उम्र 25 साल, कम्बारी, सियालकोट की रहायशी। और ये निकाह 3 को होगा। मारिया दुख्तर लतीफ़ मसीह, उम्र 30 साल, कम्बारी, इब्न मरीम कॉलोनी गली नंबर 5 फैसलाबाद की रहायशी। निकाह करेगी इमरान मल इसाक मसीह, उम्र 24 साल, कम्बारी, चक नंबर 306 TDA की रहायशी। और ये निकाह 14 जनवरी को होगा। ये 16 साल वाला थोड़ा सा है। जुमे की इबादत 5 बजे होगी। नया साल वो तो अड़ा लाओ। जुमे को नया साल है जी 31, और शाम की भी इबादत होगी और सुबह की भी इबादत होगी, दोनों इबादत हो। 31 मिडनाइट भी होगी, आधी रात, और चाय और अंडे मिलेंगे। ठीक है जी, ये आखिरी मेरे प्रोग्राम आ गया जुमे का। जुमेरात की शाम बाजा है 10 बजे हम इबादत शुरू करेंगे, 10 साढ़े 10, और 12 साढ़े 12 ख़त्म करेंगे। जुमे की इबादत होगी, नए साल शाम की इबादत होगी। किसी ने मनी बॉक्स भी दिया, खुदा उन्हें बरकत दे। बारिश भी हो रही है बाहर, फिर रेडियो भेज देते, नहीं जाना थोड़ी देर और यहाँ पर मौजूद है। टोनी से एक और गीत सुन लेते हैं। टोनी तैयार है, आ जाओ। फिर गवाहियाँ भी ले लेंगे, अगर किसी के पास कोई गवाही है तो वो भी हम सुन लेंगे, और फिर आज दुआ करेंगे। टोनी से गीत सुनेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे आखिरी। बैठ से उधर सामने हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं बाकी बहुत छोटा था जब मैं, बल्कि ये बच्चे ज्यादा थे छोटे जब मैं चर्च से गया था। प्रमाण तो बहुत लंबा हो गया। हालेलुया।
Hallelujah. Thank you, Jesus. हम खड़े होकर इसकी प्रशंसा करते हैं जरा जोश के साथ और तालियां बजाते हुए हालेलुया। उसी का लहू जो बचाता है, वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है। हालेलुया। उसी का लहू जो बचाता है, वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है। जो पास सलीब के आ जाए तो फिर दोस्त भी खुल जाता है। जो पास सलीब के आ जाए तो फिर दोस्त भी खुल जाता है। ऐसी उसकी है शान यीशु मसीह, थम जाते हैं तूफान यीशु मसीह। पता करा यीशु मसीह, पता करा यीशु मसीह। सच्चाई कहीं जो हालेलुया।
हाँ जी, हम दुआ करेंगे बीमारों के लिए। अगर कोई बुजुर्ग रिश्ता है उसके लिए पहले दुआ करेंगे। किसी पर जादूगरी है, किसी पर तावीज कर रहे हैं, किसी को शैतानी कबूतर तंग करती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आप दोनों ऊपर आओ, आप दोनों ऊपर आओ। आपको भी क्या मसला है? अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर आओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप चले जी, आप चले चले चले। हालेलुया, हालेलुया। बेटियों के लिए हम दुआ करेंगे। सारी जमात की तरफ हाथ करें। ये वही है जो 22 साल से गुजरता है। खुदा ने रिहाई दे, अपने हाथ की तरफ करें। सारी जमात अपने हाथ इनकी तरफ करें। छूले यीशु, छूले यीशु, छूले यीशु, छूले यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। छूले यीशु, छूले यीशु, छूले यीशु, छूले यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आ जाइए भाई साहब, आ जाइए। दोनों पर हाथ रखने चाहो, दोनों पर अपने हाथ रखने। हालेलुया। छूले यीशु, छूले यीशु, यीशु, छूले यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा खुदा हमारे खालिक और मालिक और शाफी रब, हम सारे तेरे खादम बड़े मान के साथ कलीसिया के साथ मिलकर इन बेटियों को तेरी हुजूर में लेकर आते हैं और सारे मिलकर तेरी मेहनत करते हैं। इन पर रहम कर खुदा, खानदानी गुनाहों को माफ कर दे। कमी कमजोरी जाती रहे, बीमारी की लानत जाती रहे, खानदानी लानतें कैंसिल हो जाए, मजदूरों का जोर टूट जाए, शैतानी कुव्वतों का जोर छूट जाए, इब्लीसी कुव्वतों का जोर छूट जाए। गंदे प्लीज छोड़ देंगे, गंदे प्लीज छोड़ देंगे। दफा हो जाए, निकल जाएंगे, निकल जाएंगे घर से, निकल जाएंगे खानदान से। हार गया है, हार गया है, हमारा का दुश्मन है। यीशु ने तुझ पर फतह पाई है। यीशु के नाम से आज भी हम तुम पर फतह पाएंगे, हम तुम पर फतह पाएंगे। गंदी बदबू छोड़ दे, हमेशा के लिए दफा हो जा, हमेशा के लिए दफा हो जा, हमेशा के लिए निकल जा। छोड़ इस खानदान को यीशु के नाम से। यीशु की सलीब के नीचे तू लानती, तू यीशु की सलीब के नीचे है। तेरा जोर खत्म हो रहा है, तू हार रहा है, तू हार गया है। चल दफा हो जा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। चल छोड़ दे, यीशु के नाम से, छोड़ दे, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। छूले यीशु, छूले यीशु, छूले यीशु, छूले यीशु। हालेलुया। छोड़ इसे, 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 यीशु के नाम, छोड़ इसे, यीशु के नाम, छोड़ इसे, यीशु, छोड़ इसे,
चल छोड़ दे, छोड़ दे, इस पर आ छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, चल दफा हो जा, चल छोड़ दे, हालेलुया, हालेलुया, अचानक के लिए नहीं कह रहा, लात की कुत्ते में तुझे दफा होने के लिए कह रहा। चल यीशु की सलीब के नीचे, चल यीशु की सलीब के नीचे, चल आगे, चल आगे, चल उसके नीचे चल, नीचे चल उसके, नीचे चल उसके। चल दफा हो जा, निकल जा इसके, चल 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 छोड़ इसे, चल छोड़ दे, चल दफा हो जा, हाथ रख के पास, हाथ रख के चल छोड़ दे, चल लाल की छोड़ दे, चल पीछे छोड़ दे, चल मनाम दफा हो जा, चल दफा हो जा, छोड़ इस बेटी, छोड़ दे इसके बदले, छोड़ दे इसके बदले, छोड़ दे इसके बदले, छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे, दफा हो जा, निकल जा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए छोड़ इसे, हमेशा के लिए छोड़ इसे, हमेशा के लिए छोड़ इसे, हमेशा के लिए दफा हो जा, हमेशा के लिए निकल जा, छोड़, तेरा जोर खत्म हो गया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, बस निकल जा, निकल इसके पेट से, 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 निकल जा, निकल जा, बस तेरा जोर खत्म हो गया, मेरी बेटी को हाई पा रही है, हाई पा रही है, आजादी पा रही है, चल बस बस बस, चल बस, चल अब दफा, चल अब दफा, चल अब दफा, चल अब दफा, चल हार गया तू, हार गया तू, हमेशा के लिए दफा है, जवाब दो, हमेशा के लिए, फिर तो नहीं आएगा, फिर तो नहीं से तंग करेगा, है बोल, फिर तो नहीं तंग करेगा इसे, फिर तो नहीं तंग करेगा, जवाब दे मुझे, मेरे को देख, फिर तो नहीं तंग करेगा इसे, हमेशा के लिए दफा हो जाएगा, चल, हालेलुया, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, दफा हो जाए इसके बदल से, निकल जाए इसके बदल से, हमेशा के लिए छोड़ दे, हमेशा के लिए छोड़ दे, हमेशा के लिए दफा हो जाए, हमेशा के लिए निकल जाए, चल 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 छोड़ इसके, छोड़ दे इसके बदल, छोड़ दे इसके बदल, छोड़ दे यीशु के नाम से, छोड़ दे यीशु मसीह नासरी के नाम से, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए छोड़ दे, यीशु की सिफारिश, इधर आ, हालेलुया, चल देख, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, तेरी लात के कैंसर हो गए, तेरी लात के कैंसर हो गए, तेरी बीमारियां जाती हैं, तेरी कमजोरियां जाती हैं, चल छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, चल छोड़ दे, चल निकल जा, चल निकल के दफा हो जा, छोड़ इसे, छोड़ इसे, छोड़ दे, निकल जा इसके पास, निकल जा इसके पास, चल छोड़, हमेशा के लिए जा, हमेशा के लिए दफा हो जा, सुन लिया तू, हमेशा के लिए दफा हो जाएगा, बोल, हमेशा के लिए दफा हो जाएगा, फिर तो नहीं आएगा, फिर तो नहीं आएगा, बोल, चलो पकड़ लो इसे, दफा हो रहे, चल, चल निकल, चल निकल, दफा हो जा, छोड़ दे इसे, चल मेरी बेटी अपनी शिफा को रिसीव कर, अपनी शिफा को रिसीव कर,
ये शिफा तूने वादा किया मेरे सर के ऊपर तंग नहीं करेगा, है? सारी बीमारियों को लेकर दफा हो जाएगा, है? सारी बीमारियों का खत्म करेगा, सारी लाभें कैंसिल होगी, जा रहा है दफा हो रहा है, चल चल चलो चलो लेकर 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 चलो छोड़ दे, चल छोड़ दे, चल छोड़ दे, चल छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, चल छोड़ दे, छोड़ दे। आके खोल, आके खोल, बैठ दे, बैठ दे, अच्छा सिद्धि हो गई, ठीक हो रही है, सिद्धि हो गई, बात कर आखिरी लाडू अरशाद आखिरी लाडू सिर्फ शिफा लेनी है, ईमान रखती है, चल फिर लव जो अरशाद शिफा लेनी है, ईमान रखती है, चल फिर अपनी शिफा को चल छोड़ अपनी शिफा को तेरा बदन हो जाए, तेरा बदन राम हो, बीमारियां जाती रहे, कमजोरियां जाती रहे, लाभ जाती रहे, शूले चलो चल चल शूले आखिरी ला शिफा लेनी फिर बंद करके खा शूले चल छोड़ चल निकल जा इसके बाद चल तो बाहर चल 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 छोड़ इसे छोड़ इसे छोड़ इसे निकल इसके पेड़ से निकल इसके पेड़ से निकल इसके पेड़ से दफा दो गंदी को दूर दफा दो गंदी को दूर दफा दो गंदी को दूर दफा दो चल छोड़ दे छोड़ इसे छोड़ इसे छोड़ दे भाई अगो तो पीछे चल छोड़ आगे आ गए हम छोड़ इसे छोड़ इधर इधर रोको रोको खुदारो मुझे चल छोड़ छोड़ मुझे चलो दफा यीशु के नाम से दफा यीशु के नाम से दफा यीशु के नाम से यीशु के नाम से मैं कर दे चल दफा बारिश दोबारा काम नहीं करो चल निकल दे चल इसको यीशु मेरी रूह प्रोजेक्ट से खुदा तेरे को बहुत इसकी शक्ति देता है बाप के इस घर से खानदान से क्या चल छोड़ दे मुझे चल छोड़ दे खुदा मुझे छोड़ दे बीमारी कमजोरी बना देता है यीशु के नाम से सारी कमी कमजोरी जाती रहे, सारी बीमारी की लानतें जाती रहे, जादूगरी कैंसिल हो जाए, तावीज़ करने कैंसिल हो जाए, स्पेल्स कैंसिल हो जाए, लानत के सारे असरात तेरे बदन से जाती रहे, बीमारियां जाती रहे, कमजोरियां जाती रहे, जादूगरी कैंसिल हो जाए, तावीज़ करने कैंसिल हो जाए, जो बीमारियां बदरुआ लगाई है वो चली जाए, बदरुआ ने जो बीमारियां लगाई है उठा के निकल जाए, हालेलुया, मिट्टियां गायब हो जाए, रसायनियां गायब हो जाए, पानी की झड़ियां गायब हो जाए, रात के बंधन खुल जाए, रोग भर जाए, दाखिल हो जाए, दाखिल हो जाए, दाखिल हो जाए, काम करे, बिना
कठिनाई नॉर्मल हो जाए, यीशु के नाम से। गलत की बीमारी चली जाए, यीशु के नाम से। बवासीर की बीमारी जाती रहे, यीशु के कब्ज नाम की से। बीमारी जाती रहे, यीशु के नाम से। टूटी हड्डियां जुड़ जाए, यीशु के नाम टेढ़ी से। हड्डियां सीधी हो जाए, यीशु के नाम आपका से। जिस्म हल्की हो जाए, यीशु के नाम आपका से। जिस्म नॉर्मल हो जाए, यीशु के नाम से। कारोबार की रुकावटें चली जाए, यीशु के नाम कामकाज से। की रुकावटें चली जाए, यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। हालेलुया। रोटी पानी में बरकत आए, यीशु के रुपए नाम से। पैसे में बरकत आए, यीशु के नाम से। कामकाज में बरकत आए। यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आपके जिस्म हल्के हो जाए, यीशु के नाम आपके से। जिस्म का चलो छोड़ी से, यीशु के नाम यीशु से। के नाम से आपके हालेलुया। जिस्म हल्के हो जाए, हालेलुया। आपके जिस्म नॉर्मल हो जाए, यीशु के काम नाम से से। कैंसिल हो जाए, यीशु के नाम काम से। से सराहत कैंसिल हो यीशु के जाए। नाम से। आपको बरकत की दुआ देते हैं, हालेलुया। मेरे खानदान पर बरकत चाहते हैं, यीशु के नाम यीशु से। के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस तेल को बरकत देकर पाक करता हूँ, यीशु के नाम इस से। तेल को बरकत देकर मसा करते हैं, यीशु के नाम तेल से से। तेरी शिफा चाहते हैं, यीशु के नाम पानी से। को बरकत देते हैं, यीशु के नाम से। दरखास्तों के लिए बरकत की दुआ करते हैं, यीशु के यीशु नाम का कादर नाम के वसीले से आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो हमारे कर्ज को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, मासूम की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और दुनिया के कुल मुकद्दसीन के साथ होती रहे। आमीन। जरा दोनों हाथ ला दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। गो शैतान, गो शैतान, गो शैतान, गो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने हाथ चढ़ने की तरफ करें, मेरे पीछे बोले, खुदा खुदा तेरे आगे मिन्नत करते हैं, हमारे शहर को बरकत दे, मुल्क के लिए, हुकूमत के लिए, अदारों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। कलीसिया में इत्तेफाक हो जाए, इत्तेहाद हो जाए, तेरे आगे मिन्नत करते हैं, हमारे घरानों को बरकत दे, हमारे मुल्क को बहाल कर, करप्शन की लानत हटती रहे, पुलिस के लिए, फौज के लिए, रेंजर्स के लिए बरकत की दुआ करते हैं, हमारे मुल्क को बहाल कर, अंदरूनी खतरात से महफूज कर, कोरोना वायरस का जोर ढूंढता है, यीशु नासरी के नाम से सारे बोले आमीन, आमीन। खुदा आपको बरकत दे, जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। आमीन। किसको